Hello guys, welcome to my channel. So this is going to be my first video on this channel and इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जेईई मेंस पहली बार जो मैंने दिया था वो कैसा गया। तो मेरा शिफ्ट था 2 वेट मैंने डेट तो बताई नहीं, 28 जनवरी शिफ्ट 2 था मेरा। हमारा 3 से 6 तो 2 घंटे का तो रास्ता ही था, 1 बजे पहुँचना था, तब भी हम लेट हो गए थे। हम 11:30 निकले थे घर से, हम 1:30 तक वहाँ पहुँचे। अंदर गए, एडमिट कार्ड पे ना एक तरफ रोल नंबर होता है, एक तरफ एप्लीकेशन नंबर होता है। वहाँ पे एक बोर्ड था, वहाँ पे रोल नंबर्स लिखे हुए थे। मैं अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर क्रॉस चेक कर रही थी और मुझे लगा मैं गलत सेंटर पे आ गई, क्योंकि वैसा तो कुछ ऑफकोर्स दिख ही नहीं रहा था ना। फिर तो मेरे साइड पे एक वॉलंटियर थे, तो उन्होंने फिर बताया कि यहाँ रोल नंबर है, यहाँ से यहाँ चेक करना है। अब मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हुआ, बट क्या कर सकते हैं। आज ही आप मिल रहे हो, थैंक यू सो मच बताने के लिए। बस हो गया जो होना था, ठीक है। फिर हम गए, बायोमेट्रिक्स हुआ, उसमें फ़ोटो स्कैन हुई। उसके बाद कुछ थम्स इम्प्रेशन वगैरह कुछ ले रहे थे वो, तो मुझे ऐसे याद नहीं, कुछ तो ऐसे था। ऐसे 3-4 बेंच लगे हुए थे, लंबी लाइन थी भाई, बहुत लंबी लाइन थी। हम मेरे को 10-15 मिनट तो उस लाइन में ही लग गए खड़े खड़े। फिर हम निकले, चेकिंग हुई। चेकिंग भाई मैं इतना ज़्यादा सीरियस थी ना ड्रेस कोड के हिसाब से कि उन्होंने कह रखा था कि आप वो मेटल कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मेटल डिटेक्ट हो, जैसे जैकेट्स और थिक सोल वाले शूज़। कुछ भी नहीं कह रहे थे वो, कुछ भी नहीं कह रहे। मैं ही थी, मैं हुडी पहन गई थी भाई, मेरे को ठंड लग रही थी, पता नहीं क्यों। और ऊपर से वो पंखे चला रखे थे अंदर जब हम लैब में गए अपनी। मेरा सेकंड फ्लोर था, तो चेकिंग हुई। हाँ, ये जो क्लिप्स और क्लचेस थे और जैसे बॉटल की कैप्स वगैरह थी, वो सब चीज़ों की वजह से उन्हें ना एक रैक्स बाहर बनवाए हुए थे, वहाँ पे रखवा रहे थे सामान। जैसे कुछ लोग बैग्स वगैरह लेकर आए थे, तो वहाँ पे रखवा रहे थे उनका। फिर हम गए ऊपर। भाई मेरी इन्विजिलेटर तो इतनी कुछ खास अच्छी थी नहीं, मुझे तो नहीं लगा अच्छी थी। तो वो पता नहीं क्यों चिल्ला रही थी भाई। मैं बैठी बायोमेट्रिक से, ये सीट क्या है तुम्हारी? मैं पता है सीट क्या है तुम्हारी, आपका काम है मुझे बताना कि कौन सा मेरी सीट आ रही है। हाँ? चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है। भाई मैं फर्स्ट टाइम, मुझे कैसे पता होगा कि क्या करते। मैंने कभी मॉक्स भी नहीं दिए थे। लाइक मैं 28 जनवरी का अपना पहला मॉक देने गई थी। मैं वहाँ बैठी, 1 घंटे का टाइमर चल रहा, किसी तरीके से आसपास वाले लोगों से बात करके थोड़ा टाइम पास हो गया। 1 घंटे बाद मुझे अब पेपर शुरू है, नहीं उसके बाद भी आधा घंटा मैं ऐसे ही बिठाया था। हाँ, ऐसे ही बिठाया था। उसके बाद एक अटेंडेंस शीट है, उस पर मेरी फ़ोटो हुई, फ़ोटो लगाई, सिग्नेचर लिया, एडमिट कार्ड ले लिया और एक थंब इम्प्रेशन करवाया था। फिर पेपर शुरू हुआ, मैथ्स को लिए। मैं मैथ्स पढ़ के नहीं गई थी, मैं सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स कर गई थी। फिज़िक्स में भी मैंने सिर्फ 12th करी थी, 11th नहीं करी थी। कितना ही कर सकती थी मैं सोच सकते, बस मेरे को था कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। अभी तो ये भी नहीं पता कि कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं ही होगी, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, तो मैं अब आगे बता दी। मेरा मैथ्स से शुरू हुआ, मैंने मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखा है ना, वैसे ये नहीं होने वाला, छोड़ो इसे, पेपर गया हाथ से। फिर मैं केमिस्ट्री खोला, केमिस्ट्री में पहला ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था और वो चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कर रखा था। तो स्टिल 1 मिनट का क्वेश्चन था, बट पैनिक के अंदर कि भाई पेपर नहीं हो पाएगा मुझसे या कुछ भी, मैंने एक छोटे से क्वेश्चन पे 2-3 मिनट लगा दिए। और ऊपर से लेंदी बहुत थी और ट्रिकी भी बहुत थी। फिजिकल केमिस्ट्री तो भाई साहब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ जैसे क्वेश्चन, मेरे को लग रहा था मैं केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स तो मैं ऐसे ही कर दूँगी। कैसे मैं PYQ करके गई थी भाई साहब, क्वेश्चन तो अलग ही आए थे। अल्लाह की पता नहीं कितने रिलेशन दे रखे थे आधा पे, मतलब जैसे देते हैं ना रफ शीट, तो उसमें आधा तो मेरे को समझने में लग गया पेज क्वेश्चन को, शुरू तो हुआ ही नहीं वो, बट हो गया। चलो 17 क्वेश्चन करे, यही मेरी गलती थी कि 13 आते थे, मैंने 3-4 ओवर अटेम्प्ट करे, मतलब वेयर आई वॉज नॉट श्योर। मैंने ये नहीं सोचा कि उसकी नेगेटिव मार्किंग लग सकती है, पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में। मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मैं मतलब गलतियों पे ही एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मैं बनाऊँगी इसमें जितनी होती है मैं बता दूँगी। हाँ, फिर मैंने फिज़िक्स शुरू करी। फिज़िक्स वॉज कंपैरेटिवली वेरी इजी, मतलब 12th का नहीं, कंपैरेटिवली, हाँ मैंने बोला है ना, हाँ तो इजी नहीं थी, बट उससे तो काफ़ी अच्छी थी। मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जिसमें मुझे लग रहा है मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत होंगे।
ट्वेल्थ से मोस्टली आया था, बट मेरी रे ऑप्टिक्स अच्छी नहीं थी। मैं रे ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन आए, मैंने दोनों स्किप करे हैं। फिर मैथ्स में मैंने करा ही क्या था, मैं 3 क्वेश्चन चूज़ करे, 3 में से मैंने तुक्का लगाया, तीनों में मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुए -2, 1 क्वेश्चन सही हुआ +4, 2 का नेट 2 नंबर आउट ऑफ 100। क्या बात है। अभी मैं सोच रहा था कट ऑफ वगैरह कुछ क्लियर हो जाए तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता। मैंने 40 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट करे, जिसका मतलब है 160 नंबर, बट मेरी गलतियाँ और इन सब की वजह से मेरे को लग रहा है कि मेरे 100 भी आ जाए वो भी बड़ी बात है। कट ऑफ क्लियर होगी, आई एम नॉट श्योर। पता नहीं, हर एक के साइड पे मैं देख रही थी, बट बहुत ही ऊपर नीचे, मतलब किसी ने भी एग्जैक्ट पता नहीं लगा, सबका अलग अलग चल रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो अभी तो यही तभी पता चलेगा जब रिस्पॉन्स शीट आएगी तो एग्जैक्ट कितने गलत हुए, कितने सही हुए। और अब तो मैं भूलने भी लग गई हूँ मैंने क्या मार्क करा था। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और मैं समझी हूँ उसके बाद कुछ चीज़ें कि मैंने मॉक्स नहीं दिए, मैंने ओवर अटेम्प्ट करा, मैंने टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं करी। और भाई मैथ्स में जब मैं 3-4 चैप्टर कर सकती थी ढंग से, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड सीक्वेंस सीरीज, लाइक दीज 3 वर सो ईजी एंड देयर वर 7 क्वेश्चंस, मैंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? और मुझे रिग्रेट है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, अप्रैल अटैम्प्ट है तो हम उसमें फोकस करेंगे कि अच्छे से हुए अप्रैल अटैम्प्ट। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे भी कोई भी नहीं है। कहाँ गए हैं सब? मेरे स्कूल। क्यों? आज मेरे प्री बोर्ड का रिजल्ट है और मेरे प्री बोर्ड में अच्छा नहीं आया होगा, मेरे को लग रहा है, बहुत अच्छे से लग रहा है कि मैंने उसमें भी कर दिया ठीक है काम। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं जेईई मेंस में कट ऑफ तो क्लियर कर ही लूँगी, मैं कुछ तो कर ही लूँगी भाई, मेरे को 99 ही पक्की है। मैंने प्री बोर्ड फोकस नहीं किया और ऊपर स्टेट चेकिंग इतनी होती है, बट स्टिल अगर जैसे रिजल्ट आएगा मैं उसमें भी एक वीडियो डाल दूँगी कि कैसा गया। इस वीडियो के बाद मेरा क्या हाल होगा मुझे भी नहीं पता, बट कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस डालती रहूँगी, लाइक जो अभी बोर्ड्स शुरू होने वाले। हाँ, मैं 12th अपियरिंग हो भाई, तो मेरे बोर्ड्स भी है अभी अप्रैल अटैम्प्ट से पहले, तो मैं बोर्ड्स की हर बार मतलब हर बोर्ड की वीडियो डालूँगी, और मेरे प्री बोर्ड का रिजल्ट और अप्रैल अटैम्प्ट के लिए मेरी क्या अभी प्लान्स और स्ट्रैटेजी है वो भी। और अगर आप लोग कोई मेरे को अच्छे टीचर सजेस्ट कर सको तो प्लीज़ कर देना। मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे को मैथ्स के लिए किसको फॉलो करना चाहिए, क्या चैप्टर्स करना चाहिए। लाइक यू हैव एनी आइडिया, प्लीज़ हेल्प कर दो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।